मैं अपनी वीडियो जिसमें मैंने हाईलाइट किया था कि कैसे कुणाल कामरा एक्टिवली एक पर्टिकुलर स्टेट गुजरात के लोगों के अगेंस्ट एक सर्टेन हेटफुल आइडियोलॉजी रखता है, फैला रहा है और कॉमेडी के नाम पे उसे प्रोपेगेट करता है। अगर हम कॉमेडी के नाम पे उस कॉमेडियन को बोल सकते हैं कि ये तुम्हारी कैसी कॉमेडी है जिसमें तुम रशियन औरतों का 6,000 का रेट लगा रहे हो और पूरा हिंदुस्तान की में जो गंवार जनता है उस 6,000 का जोक बना के रशियन लोगों के बारे में जोक मारते हैं, जो कि सो कॉल्ड हमारे फ्रेंड भी हैं। वही लोग ये सोचते हैं कि रशिया हमारा फ्रेंड है और हम हर तरीके की फाइट में रशिया के साथ हैं और रशिया 71 में हमारी हेल्प करने आया था और सब कुछ। और उनकी ही औरतों को अगर आप 6,000 वाली बोलोगे तो सोच लो कि आप कितने अच्छे दोस्त हो। वो तो चलो होगा फ्रेंड, आप कितने अच्छे दोस्त हो, राइट? तो कुछ समझदार लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कॉल आउट किया उस कॉमेडियन को कि चूतिए, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये तू एक तरीके का रेसिज्म फैला रहा है हमारी कंट्री में, एक तरीके का स्टीरियोटाइप फैला रहा है, वो भी एक फ्रेंडली नेशन के वुमेन के बारे में। इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारे देश की औरतों के बारे में इस तरीके का स्टीरियोटाइप फैल जाए। फॉर एग्जांपल हमारे बारे में स्टीरियोटाइप वेस्ट में कि हम गंदगी फैलाते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट हमारे देश का अगर आप देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको लगेगा कि पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है। तो फिर भी हमें उस चीज़ का बुरा लगता है कि क्यों ऑनलाइन पे इतना लाइक ऑनलाइन इतना ज़्यादा रेसिज्म है इंडियन के अगेंस्ट, राइट? उनके जो स्ट्रीट फूड, कुछ एक आधे लोग हैं जो कंटेंट बनाने के लिए गंदी तरीके से स्ट्रीट फूड बनाते हैं, कुछ शायद सही में भी बनाते होंगे, उसके ऊपर स्टीरियोटाइप फैला हुआ है, राइट? तो रशिया के लोगों को भी अगर आप 6,000 बोलेंगे उनकी औरतों के बारे में या उनकी लड़कियों के बारे में तो उनको कैसा लगेगा, ये भी आप इमेजिन कर लो। हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो भी इंसान है। तो जब ये जोक सही नहीं है तो कामरा का गुजरातियों की बेइज्जती करने वाला जोक कैसे सही हो सकता है? उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था हाईलाइट करके, उसके ही एक कॉमेडी क्लिप को दिखा के, देखो भाई ये एक्टिवली गालियां देता है गुजरात के लोगों को, जिसपे कि किसी ने भी जो वीडियो का टॉपिक है उस पर बात नहीं की। हर कोई अरे बीजेपी की करता है, वो करता है, कोई बात नहीं, वो आज का टॉपिक नहीं है। उस पर मैंने कहा था कि गुजरात में फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली बिहार से हूँ और बिहार के लोगों के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जीनोफोबिया है देश के काफ़ी सारे हिस्सों में। तो वहाँ पे शायद मैंने ये कहा था कि गुजरात में नहीं है, मुंबई में आपको मिल जाएगा, पंजाब में भैये करके बुलाते हैं ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोगों को। इसी तरीके से आपको तमिलनाडु में सुनने को मिल जाता है। ठीक है भाई, करो आप, जहाँ जहाँ जिसका जोर चलता है वो चला रहा है, मोरालिटी के ऊपर मत आके बोलना। तो वहाँ पे एक व्यूअर ने कमेंट लिख के बताया कि नहीं गुजरात में भी होता है। तो मुझे लगा कि उनका कमेंट इंटरेस्टिंग है, उसे शेयर करना चाहिए, देखते हैं। तो अमृत पोलाबले लिखते हैं, और पोलेबल, आई डोंट नो, ब्रो गुजरात में भी बिहारियों के खिलाफ हेट है, सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं है। हाँ, तमिलनाडु का तो शायद मैंने नाम भी लिया था। और हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि बिहार और यूपी से दिल्ली सेटल होने आते हैं वो मत आए, और इस बात के पीछे कोई नफरत नहीं है। ओके अमृत, अगर आपको नहीं पता, देश का कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर नागरिक को ये आज़ादी देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाके रिहाइश ले सकता है, वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकता है और काम कर सकता है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ से अग्री नहीं करते तो फिर आपको वो लोग जो इंडिया से बाहर सेटल होने जाते हैं उन लोगों को भी मना कर देना चाहिए कि आप भी फिर इंडिया के बाहर मत जाओ, क्योंकि वो तो एक दूसरा देश है, राइट? एक लॉ है, वो लोग लॉ वायलेट नहीं कर रहे हैं। अगेन, आप हेट की वजह से नहीं कह रहे हो, या आप कह रहे हो कि मैं हेट की वजह से नहीं कह रहा, आई एग्री विद यू, आप शायद नहीं कह रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक लीगल चीज़ बता रहा हूँ कि लीगल स्टैंड क्या है इस चीज़ के ऊपर। ओके, आगे इनका कहना है हर किसी को हक है इंडिया में जहां मर्जी सेटल होने का, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि एक सिटी कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती है, एक शहर की भी कोई ना कोई लिमिट है। ठीक है, यानी कि आप खुद ही कह रहे हो कि कहीं पे भी कोई भी जाके सेटल हो सकता है, बट ये आप एक्सपेक्टेशन जो लोगों से कर रहे हो ना कि मत जाके सेटल हो, ये एक्सपेक्टेशन आपकी सरकारों से होनी चाहिए। मैं एक इंसान हूं, मैं गांव में रहता हूं, ठीक है? मैं किसी के खेत में मजदूरी करता था, मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ये कोई सच स्टोरी नहीं है। मैं हॉकी का एक बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग निकली है, वो वाला सीन नहीं है। तो पर मान लो उस किसान को नुकसान हो गया और उसने मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं गांव से बाहर निकल के जाके कहीं कुछ काम करूं। अब मैं कहाँ जाऊंगा? जहां मैं कुछ लोगों को जानता हूँगा, जहां वो पहले रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग इस तरीके से
करते हैं चीज़ें, वो वहाँ जाते हैं जहाँ वो ऑलरेडी लोगों को जानते हैं। आपको क्या लग रहा है, एक गांव में जो एक परिवार जो उठ के शहर आता है, क्या वो मतलब एंजॉयज के लिए आ रहा है शहर में? क्योंकि गांव में तो मतलब खाने पीने का उसका अपने आसपास से सस्ते रेट में आ जाता होगा, घर का शायद उनको रेंट भी नहीं देना पड़ता होगा, इतना गांव में पॉल्यूशन भी नहीं होता, वो वहाँ रहने में कंफर्टेबल भी थे, तभी रहते आ रहे थे। वो एन्जॉयमेंट के लिए नहीं आते शहर में, वो कोई वाटर पार्क्स देखने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में वाटर पार्क अंदर से देखने को भी शायद ना मिलता हो। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें जिस जगह से वो चलते हैं वहाँ ख़त्म हो चुकी होती है, एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है, इसलिए वो आते हैं। जहाँ तक बात यह है कि वो ना आए, ये काम वो नहीं कर सकते। उन्हें क्या पता जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं, वहाँ के रिसोर्सेज, वाटर, गार्बेज, इन सीवरेज, इन सब का क्या चल रहा है, उनको नहीं पता होता। वो ज़्यादातर केसेस में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग माइग्रेट होते हैं वो बेसिकली गांव के वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो स्टूडेंट के तौर पे पढ़ने शहर गए होते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी पिक्चर क्लैरिटी है बेसिकली इस सिचुएशन की। और शहर की लिमिट होती है, ये तो यार देखो, ये तो ओवरऑल सरकारों का, प्लानिंग करने वाले लोगों का, बाबुओं का, जो कि राजा वाली ज़िंदगी इंडिया में गुजारते हैं, जिस आईएएस वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो लोग हैं, उनका काम है ना कैसे प्लानिंग करनी है, किस जगह पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ताकि इस तरीके का माइग्रेशन ना हो। एक शहर की भी कोई लिमिट होती है कि कितने इंसान वहाँ ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, बट ये इंडिविजुअल इंसान नहीं डिटरमिन कर पाएगा, ये डिटरमिन करना सरकारों का काम है। इसके लिए प्रॉपर चैनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बिल्ड करना सरकार का काम है। और मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन हो रही थी, उसके ऊपर सरकार ने एक सिस्टम बिल्ड किया था कि दिल्ली के आसपास उसका एक सर्टेन फ्रेज है, ऐसी सिटीज़ डेवलप करी गई। और ये मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ, जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि 80s में ही उन्होंने देखा कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल पे जा रही है। तो फिर उन्होंने सिटीज़ डेवलप करना शुरू की दिल्ली के आसपास में, सैटेलाइट सिटी कह लो या जो भी कह लो। मेरठ हो गया आपका, गाज़ियाबाद, इधर नोएडा, उस साइड पे गुड़गांव, फरीदाबाद। बट जिस तरीके से सिस्टम डेवलप हुआ है, सिचुएशन डेवलप हुई है, वो सारा एक बड़ा एरिया बन गया, एक मेगा सिटी बन गई। सेम प्रॉब्लम आपको पता होगा चाइना में भी है, बीजिंग में या शंघाई में भी ऐसे ही है। हर कोई गांव से उठ के मूव होना चाहता है, ह्यूमंस कंडीशन है, तो हर जगह एग्जैक्टली सेम होती है। तो चाइना में क्योंकि कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, और डिक्टेटरशिप तो चलो नहीं भी कहोगे तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उन्होंने लॉ बना दिया, भाई आप मूव ही नहीं हो सकते ऐसे सिटी के अंदर। बीजिंग के अंदर, बीजिंग में लॉ है कि अगर आप एक कंट्री साइड में रहते हो तो आप उठ के सीधा आ नहीं सकते वहाँ अपनी फैमिली को लेके। शायद एक बंदा एक फैमिली में से अलाउड है, या कुछ इस तरीके के लॉज हैं, जिस वजह से अलग सोशल प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। आप शायद चाहोगे भी नहीं कि आपके ऊपर भी इस तरीके की, पर्सनली आपके ऊपर भी इस तरीके की कोई लिमिट लग जाए। तो ये बात है, आगे देखते हैं। और मैं सिर्फ बिहार और यूपी के लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सिविल सेंस मेरी मेमोरी में है। ओके, सिविल सेंस, सिविक सेंस होता है दोस्त। ओके, तो आप बिहार और यूपी के लोगों को बोल रहे हो। बिहार और यूपी के लोग अगर कम पढ़े लिखे हैं, मान लो आपके परिवार का एक व्यक्ति, क्योंकि देखो, या तो आपको बिहार और यूपी को देश का हिस्सा मानना होगा या तो नहीं मानना होगा। आपके परिवार में अगर आपका भाई या बहन थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा रह गया, तो आप घर से निकाल दोगे उसे? नहीं निकाल सकते ना, आपको उसको हेल्प करके अपने साथ कैचअप कराने के लिए हेल्प कराना होगा, या किसी तरीके से उसे हेल्प करना होगा। ऐसा ही कंट्रीज़ में भी होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ, या चाइना का एग्जांपल भी ले सकते हो। चाइना के जो जितने भी प्रोविंसेस हैं, वहाँ स्टेट्स को प्रोविंस कहते हैं, जो ओशन के ऊपर हैं वो सारे रिलेटिवली रिच हैं, और जो हिंटरलैंड के प्रोविंस हैं वो रिलेटिवली पुअर हैं। जैसे इनसाइड में किंगहाई वगैरह या इनर मंगोलिया नाम के प्रोविंसेस हैं, वो थोड़े से रिलेटिवली पुअर हैं। चाइना के नॉर्थ में एक प्रोविंस है हेलोंग जियोंग नाम का, जहाँ पे ह्यूबिन नाम की एक जगह है, जहाँ पे एक आइस फेस्टिवल होता है, हार्बिन सॉरी। तो ये सारे इंटरनल हिंटरलैंड के जो प्रोविंस हैं, ये थोड़े से रिलेटिवली गरीब हैं। जैसे कि ईस्टर्न यूपी या बिहार रिलेटिवली गरीब है दूसरे, या उड़ीसा
महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुकाबले, लेट्स पुट इट दिस वे, क्योंकि उनके पास भी ओशन है। बट अब चाइनीज़ गवर्नमेंट, इवन दो कि वो अथॉरिटेरियन, उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल बना रखे हैं, वो उन्हें अबैंडन नहीं करती, उनकी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। तो हम इस तरीके से किसी स्टेट को, अगर आप बस वो क्योंकि वो गरीब हैं और उनको सेंस नहीं है तो करो उनसे हेट, इस तरीके से हेट आप नहीं कर सकते दोस्त। यही इंसानियत होती है, और वो भी अपनी कंट्री के लोगों के बारे में। अभी चलो छोड़ो, उस तरफ नहीं जाते। मेरी मेमोरी में है कॉलेज टाइम पे दिल्ली में सीपी जगह है, पूरा वाइट पेंट है वहाँ। हाँ, करोड़ प्लेस में सारा वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, सर्कुलर मार्केट बनी हुई है, ठीक है, सारी दीवारें 5 फीट से भरी पड़ी है। तो वहाँ पे दोबारा से वाइट पेंट करिया, वाइट पेंट आई थिंक कराया लिखना चाहते होंगे वहाँ, और सिर्फ 3 दिन के अंदर उस दीवार का वही सेम हालत हो गई। अगेन, ये रूल ऑफ लॉ का इशू है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अगर कोई बंदा गंदगी फैला रहा है किसी भी रूप में, कूड़ा फेंक रहा हो, थूक मचा रहा हो, कुछ भी थूक मचा रहा हो, थूक फेंक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पान फेंक रहा हो, गुटखा खा के थूक फेंक रहा हो, तो इसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या वहाँ का जो पुलिस का सिस्टम है कि इसको रोके। हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं होते, गंदगी फैलाते हैं। किसी भी कंट्री का नाम बताओ, मैं आपको वहाँ के कुछ एरियाज बता दूंगा जहाँ पे, आई मीन हर कंट्री का तो नहीं, लेकिन जितना जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ जाओगे आपको आपको अनडिसिप्लिन्ड लोग मिलेंगे। ये तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है ना। यही लोग जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो डिसिप्लिन में आ जाते हैं, गाड़ी ढंग से चलाते हैं। और बल्कि चलो बिहार यूपी के लोग गुटखा फेंकते होंगे, वैसे तो मुझे पता है कि सिर्फ बिहार यूपी के लोग नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट के लोग भी भाई बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी चलाते हैं। आपने देखा हमारे देश में ट्रैफिक का क्या हाल है, तो क्या सब लोगों से गाड़ियाँ छीन लोगे? नहीं कर सकते ना, हम उसे रेगुलेट करते हैं ट्रैफिक पुलिस के थ्रू, लॉज के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। तो आप इन चीज़ों के बेसिस पे ना हेट कर सकते हो, ना किसी को बैन कर सकते हो, ना किसी जगह के लोगों को स्टीरियोटाइप कर सकते हो। स्टीरियोटाइप चलो हो जाता है, बन जाता है, मैं उसको कंडोन नहीं करता, बट मैं ये भी समझता हूँ कि वो रुक नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपको बुराइयाँ दिख रही हैं ये सब क्यूरेबल है, और ये सब मोर ओनस इसका गवर्नमेंट के ऊपर है मुकाबले की एक आम आदमी के ऊपर।